हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी बताने वाला हूं। तो चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का किस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उसको सोल्यूशन करके आपको बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको डिटेल जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी हो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद हम लिखेंगे कैसे। देखिए प्रथम पद जो होता है ए और A1 दोनों एक समान होता है। A1 A दोनों एक ही है। कहीं कहीं पे हमको जरूरत पड़ेगा A1, तो प्रथम पद को ही हम A1 बोलेंगे। और A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी, मतलब दूसरा पद निकालेंगे तो A प्लस डी लिखेंगे। तीसरा पद लिखते हैं, ध्यान देना है, A प्लस डी पहले आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए A3 लिखा है तो इससे एक अंक कम करके D के पहले आप लगा दीजिए तो A प्लस 2D हो गया। और चतुर्थ पद लिखेंगे तो a प्लस इससे एक कम करके d के आगे लगा देना है तो 3d हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आगे चलते रहेगा। अब मान के चलिए बहुत आगे हम लेके चलते हैं तो a9 हमको अगर निकालना है, 19वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 19 से एक कम 18d हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो चलिए तो इसी से लेकर के हम क्वेश्चन को आगे 4 पद लिखते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देना है। a बराबर दिया हुआ है 10 और सार अंतर दिया है 10, यहाँ दोनों 10-10 दिया है। तो देखिए तो एक पद तो लिखा ही है तो हम 3 पद और लिखेंगे। तो मतलब दूसरा पद हमको लिखना है, प्रथम पद तो दिया ही है तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखेंगे। यहाँ पे A2 बराबर लिखेंगे A प्लस डी। तो a का मान यहाँ पे 10 है प्लस d का मान भी 10 है तो 10 10 20 हो गया। देखिए दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद लिखेंगे a3 बराबर a प्लस d लिख देंगे और इससे एक कम यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे अब वैल्यू को पुट करेंगे तो a का मान 10 इंटू 2 इंटू डी का मान है 10, हो जाएगा 10 जोड़ 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 10 30 हो गया, हो गया। तीसरा पद निकल गया। अब चतुर्थ पद हम निकालेंगे तो प्रथम पद तो यहाँ दिया है, दूसरा पद निकाल चुके हैं, तीसरा पद निकाल चुके हैं, चतुर्थ पद निकालते हैं क्योंकि प्रथम 4 पद कह रहा निकालने के लिए। तो एक पद पहले से है, दो पद निकाल चुके हैं तो एक पद और निकालेंगे। A4 बराबर A प्लस 3D हो जाएगा, इससे एक कम करके D में लगा देंगे। 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर 40, जोड़ के 40 हो गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आया मेरा, पहले 10 दिया था, उसके बाद 20 आया, 30 आया, 40 आया। इस तरीके से मेरा ये आंसर हो गया। आगे नहीं बोला था निकालने के लिए, नहीं निकालेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए a बराबर दिया है, a बराबर दिया है -2 और d बराबर दिया है इस समय 0। तो प्रथम पद है तो हम दूसरा पद निकालेंगे। A2 बराबर a प्लस डी हो जाएगा। a का मान है -2 प्लस d बराबर -2 हो गया, मतलब दूसरा पद भी वही निकला। तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d लिखेंगे। उसके बाद a का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0 तो -2 ये हो जाएगा 0, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और -2 में 0 को जोड़ेंगे -2 ही आ जाएगा। देखिए तीसरा पद भी निकल गया। अब चतुर्थ पद निकालेंगे तो A4 बराबर A प्लस 3D हो जाएगा। A का मान -2 और यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे। 3 इंटू डी का मान 0 तो -2 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा -2, मतलब प्रथम पद दिया हुआ था -2 तो दूसरा पद भी -2 आया, तीसरा पद भी -2 आया और चतुर्थ पद भी -2 आया। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो हम इस तरीके से पहला क्वेश्चन में लिख के दिखा दिए हैं कि किस तरीके से हम लिखेंगे। अगला 3 पद हम लिखेंगे, आइए मिलाकर के 4 पद। एक पद क्वेश्चन में ही दिया हुआ था तो 4 पद हो गया। यहाँ पे देखिए तो चारों पद -2 ही आया इसमें। तो चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ ध्यान देना है।
बहुत ही आसान है, बस इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे a बराबर दिया है a बराबर 4 और d बराबर दिया है -3। हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे, प्रथम पद तो दिया है तो दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी हो जाएगा। a का मान 4 प्लस d का मान क्या है -3 है। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल चिन्ह आ गया है तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। तो 4 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। 4 में से 3 घट गया, 1 हो गया, मतलब दूसरा पद 1 निकल गया। तृतीय पद निकालते हैं, तीसरा पद। तो a प्लस, ये देखिए यहाँ पे 3 है तो 1 कम करके 2 और d लगा देंगे। हो गया। a का मान यहाँ से देख करके 4 प्लस 2 इंटू डी का मान यहाँ पे -3 है। हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 4 में से 6 घट जाएगा। तो यहाँ देखिए बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाएंगे, बड़ा अंक का यहाँ पे चिन्ह लिखेंगे। तो बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिया, और 6 में से 4 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पद निकाले थे 1 आया, तीसरा पद -2 आया। चतुर्थ पद निकालेंगे a4 बराबर तो a प्लस 3d, इससे 1 कम करके यहाँ पे d में लगा देंगे तो हो जाएगा। प्रथम पद 4 है, यहाँ दिया हुआ है, प्लस 3 इंटू डी का मान -3 है। तो 4 माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9। अब यहाँ भी बड़ा अंक में माइनस है तो माइनस का मेरा आंसर आएगा माइनस में। उसके बाद 9 में से 4 घट गया तो 5 हो जाएगा। तो हो गया, प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ था 4, दूसरा पद निकला 1, तीसरा पद हो गया -2 और चतुर्थ पद हो गया -5। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए ये दशमलव दिया हुआ है, आपको हार्ड लग रहा होगा, ये भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए तो इसको भी हम बना करके आपको दिखाई देते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे, नहीं तो आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, दशमलव में दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। सेम प्रोसेस करना है इसमें। यहाँ पे a2 बराबर लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे। a का मान है -1.05 प्लस यहाँ डी का मान है 0.25, माइनस में लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं 0.25 यहाँ पे लिख देते हैं। हो गया। अब देखिए इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा -1.25 और -0.25। देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस में लिखेंगे। अब देखिए दशमलव से पहले इधर 1 है, इधर 0 है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए ऐसा सोचिए, अब यह दशमलव लिख दीजिए, ये देखिए ये 25 है, ये 25 है, तो 25 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आ गया। a2 बराबर निकाल चुके हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। a3 बराबर लिखेंगे a प्लस 2d, a का मान यहां से देख करके -1.25 प्लस यहाँ पे d का मान माइनस में है तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम, 2 इंटू डी का मान -0.25 है। उसके बाद -1.25 माइनस प्लस माइनस हो गया। 25 को 2 से गुना कीजिए, दशमलव को कुछ देर के लिए हटा दीजिए, 25 दूनी 50 आप लिख दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी लिख दीजिए, हो गया ना इजी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस में होगा तो माइनस हम लिख दिए। अब उसके बाद दशमलव से पहले इधर क्या है 0, इधर है 1 तो 1 ही हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, और 25 में 50 जोड़ेंगे तो 75, तो 75 लिख देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे तो -1.75 हो जाएगा। अब चलिए चतुर्थ पद निकाल लेते हैं। a4 बराबर, a4 का मान निकालेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। हो गया। a का मान -1.25 यहाँ पे दिया हुआ है और d का मान है यहाँ पे प्लस लिखेंगे बीच में, उसके बाद 3 इंटू -0.25 लिख दिए। उसके बाद -1.25 और माइनस प्लस माइनस, 25 दिया 75 ऐसा सोचिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 75 जब लिख दिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव डाल के 0 डाल देंगे, हो जाएगा। अब इसको जोड़ना बहुत ही आसान है, ये दशमलव को कुछ देर के लिए हटाइए तो 125 हो जाएगा, इधर दशमलव हटाएंगे तो 75, 125 में 75 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -200 लिख देंगे, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव डाल देंगे तो हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
तो प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, दूसरा पद निकाले ये आया, तीसरा पद ये आया, चतुर्थ पद ये हो गया। तो इस तरीके से आप 4 पद आगे लिख सकते हैं। तो 3 पद लिखना है, 1 पद दिया हुआ था, 3 पद और लिखेंगे तो 4 पद हो जाएगा। इस तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल से आप इसको बना सकते हैं। चलिए तो इसमें कुछ और दूसरा टाइप क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप भी एग्जाम हॉल में बना सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद मतलब ए और सार्वंतर का मतलब हुआ डी, इसमें से निकालना है हमको। किस तरीके से निकालेंगे चलिए तो यहाँ ध्यान से देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, ये एपी में सेट है, पहले से कह रहा है कि ये एपी में है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एपी में है, मतलब सबका डी एक समान होगा। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम पद ये जो शुरुआत में रहेगा वो प्रथम पद हो जाएगा, या वो माइनस में संख्या हो या प्लस में हो, ये हमेशा ध्यान देना है आपको। प्रथम पद जो शुरुआत में होगा वो हमेशा ए रहेगा, चाहे वो बड़ा संख्या हो या छोटा संख्या हो, क्योंकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके वो एपी को दिया हुआ रहता है, ये ध्यान देना। देखिए तो ए बराबर हो जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन में ए बराबर जो शुरुआत में है तो वो ए होगा, प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। तो देखिए इसका अगला पद क्या है, 1 है, तो 1 में से उसका पिछला पद क्या है, 3 है, तो 3 को घटा दीजिए तो हो जाएगा, जो आएगा तो वही आपका आंसर होगा सार्वंतर। देखिए आपको समझाते हैं थोड़ा, जैसे प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चतुर्थ पद, इस तरीके से आगे चलेगा। अगर हमको सार्वंतर निकालना है तो मतलब अगला पद है, इससे अगला पद ये है, तो A2 में से A1 को घटाएंगे, या अगर नहीं तो उससे आगे से लेना है तो A3 में से A2 को घटा देंगे, नहीं तो A4 में से A3 को घटा देंगे, मतलब अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो मतलब ये कॉमन डिफरेंस एक समान रहेगा, इसीलिए सब में हम बराबर लिखे हैं। किसी के बीच में से आप 2 में से घटा दीजिए अगला में से पिछला को, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए तो हो गया डी, अगला टर्म ये था, उससे पिछला टर्म घटा दिए, यहां से भी इसको घटाएंगे तो यही आंसर आएगा, कहीं से भी आप घटा देंगे तो आपका आंसर यही आएगा 2। अब देखिए यहां से भी आप घटाइए तो माइनस है, इसका पिछला टर्म क्या है 1 है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, इसीलिए हम एक ही को घटाए तो हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए शुरुआत में क्या है, ये है, ये प्रथम पद हो गया, मतलब ए या A1 जो सोचिए आप वो सोच सकते हैं, हो गया 0.6। अब डी बराबर सार्वंतर निकालेंगे तो अगला टर्म में क्या है 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे इस साइड तो 1 आ ही जाएगा, 7 में से 6 घट जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से बाद है, ये भी दशमलव के बाद है, तो 7 में से 6 गया 1, इधर गया 1 बचा, 1 में से 0 घटेगा 1 ही हो जाएगा, तो ये सार्वंतर आ गया। ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा, जो शुरुआत में है ये प्रथम पद हो जाएगा 1/3, और सार्वंतर निकालना है अगला टर्म, इससे अगला टर्म ये है, इसका अगला टर्म ये है, इसका अगला टर्म ये है, यहां भी हम घटा देंगे तो वही आंसर आएगा, जो यहां हम घटाएंगे जो आंसर आएगा। यहाँ पे 5/3 अगला टर्म है, तो 5/3 लिख लेंगे, उसके बाद घटो लिखेंगे, घटाना है, और 1/3 यहाँ लिखिए, उसके बाद लसा लीजिए, ये 3 आ जाएगा, 3 में 3 से भगा देंगे 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, घटो है तो घटो लिखेंगे। इस 3 में लसा में जब भिन्न का घटो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, या भिन्न का घटो हो रहा है तो आपको वैसे समझना है कि भिन्न का घटो अभी हम बना रहे हैं। 3 में इस 3 से भागा देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 5 में से 1 घटेगा 4/3, ये मेरा आ गया। प्रथम पद ये है, सार्वंतर ये है। इस तरीके से या दशमलव में रहे, बट्टे में रहे, इस तरीके से रहे, सीरीज में एपी में रहेगा, तो आप इस तरीके से प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पे आपको रहेगा 100%, इसीलिए आप बढ़िया से इसको पढ़िए ध्यान से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिस ना हो एग्जाम हॉल में, और 100% आपका आंसर आए।